नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और हम हाजिर हुए हैं नए यहाँ टॉपिक के संग, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कहने को तो मैथ का टॉपिक है ये, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और खासकर उन एग्ज़ामों में बहुत आते हैं जिन एग्ज़ाम्स में मैथ नहीं आती है। ठीक है, जैसे अभी वीडियो का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, ठीक, तो उसमें क्या था, मैथ का सिलेबस नहीं था, सिर्फ रीजनिंग, हिंदी और जीएस था। तो ऐसे एग्जाम्स में ये जो अर्थमेटिक से रिलेटेड रीजनिंग होती है या अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रीजनिंग का पार्ट है या मैथ का पार्ट है तो हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा यहाँ पे जो पूरा मोटो है या मकसद है ये है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उनको छोड़ के मत आइए, या जब इस तरह के क्वेश्चन से आपका आमना सामना होता है तो आप उनको कैसे टैकल करते हैं, उनसे कैसे सामना करते हैं या उनसे कैसे डील करते हैं, ये यहाँ पे बताने का पूरा फोकस रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, और टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छी मेरिट के संग कर पाएंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक, या फिर उल्टा कर दिया। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक शुरू होने से पहले आपको क्या क्या या क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बनाता है, उसमें वो क्या क्या इनपुट कर सकता है और कहाँ कहाँ पे वो आपको घुमा सकता है। ठीक, तो अगर आप कंपटीशन के तैयारी में हैं तो जाहिर सी बात है आपको मैथमेटिक तो आती होगी। बेसिक मैथमेटिक यानी कि आपको ओड मास, वी बॉड मास, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मार्कर चल नहीं रहा था, ठीक, प्लस अब देखिए वी बॉड मास में क्या है, पेनिकुलम और ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ठीक, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, प्लस क्या है, सिंबल, किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको क्या आना चाहिए इसके लिए, इंटरेस्ट। ठीक, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के जिनका इस्तेमाल करते हुए अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, या उनको कॉम्प्लिकेट किया जाता है। अगर इन सारी चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चन टैकल करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, या आप डिले कर सकते हैं या छोड़ के भी आ सकते हैं, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जैसे हैं, कौन से सिंबल का यूज पहले करना है। ठीक है, वर्ड मॉस, जब वी वर्ड मॉस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमको पता होता है कि किस को पहले ऑपरेट करना है या किस को पहले फंक्शनेट करना है, उसके बाद कौन सा करना है, एडिशन पहले होगा या मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, आपने अभी तक पढ़ रखा होगा। ये रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग में मैथ के ऊपर हम लोग ज़्यादा अंदर तक डीपली नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर ओवरऑल देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन बनने का जो टाइप होते हैं, ठीक,
अगर पहले टाइप की बात करें तो ये सिंबॉलिक होता है। ठीक, सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है कि सिंबल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या कर दिया गया, जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए प्लस को हम लोग डिवाइड से वो कर दिए। ठीक, ये क्वेश्चन होता है ना, इफ जो प्लस साइन एडिशन साइन है ये हमारा डिवाइड शो कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किस में शो कर दिए, प्लस में कर दिए, और माइनस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड को सब्ट्रैक्ट या माइनस में, इस तरह से सिंबॉलिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन दे देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे इनका इस्तेमाल करते हुए जो सही हमारा आंसर है उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक, ये तो हो गया पहले पार्ट की बात, या पहला किस टाइप का क्वेश्चन होता है उसकी। अब होता है इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब क्या होता है, बदला या बदलाव। ठीक है, क्या होता है कि, और बदलना क्या क्या होता है, या तो आप क्या बदलोगे, डिजिट बदलोगे, डिजिट मतलब गिनती या कोई काउंटिंग, उसको बदलोगे, या साइन को बदलोगे। ठीक, साइन मतलब चिन्ह, ये संख्या, डिजिट का मतलब संख्या। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि प्लस की जगह माइनस और कोई संख्या मान लीजिए 5 या 8 है, 5 की जगह 8 का इस्तेमाल करते हुए, और फिर आपको एक क्वेश्चन दे देता है, बोलता है इन दोनों को आपस में चेंज करते हुए जो 4 नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा सही बैठेगा, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ होगी, आराम से होगी। और एक जो लास्ट वाला बचता है बैलेंसिंग, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक इक्वेशन दी रहती है क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे जो ऑप्शन में साइन दिए रहते हैं, कौन सा सही साइन कहाँ पे फिट किया जाए कि जो इक्वेशन दी हुई है वो बैलेंस आ जाए, उसका सही आंसर आ जाए। तो ये 3 टाइप जो है, इन 3 टाइप से क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, और इनके अलावा कोई भी ऐसी टाइप नहीं बनेगा जिसमें इसके अलावा कुछ पूछा जाए। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की, कि लैंग्वेज पूछ क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा, देखिए, मैं जब मैथमेटिकल रीजनिंग की बात होती है तो आपसे लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री एडवांस नहीं सॉल्व कराएगा। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसी में से उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसे क्वेश्चन देता है। बट अगर वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है या डिफ़िकल्टी लाता है क्वेश्चन में, तो वो कहाँ से लाता है, वो आपकी लैंग्वेज को ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आप जिसे समझ जाएं कि किसमें क्या हो रहा है। ठीक, तो चलिए सिंबॉलिक वाले में पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको थोड़ा करने की कोशिश करिए। ठीक, साइन वही रहेंगे, यानी कि प्लस को डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। ठीक, माइनस को क्या किया है और डिवाइड को क्या लिखा है उसने, माइनस। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन को उसने लिखा है प्लस। ठीक, ये साइन दिए हुए हैं, 4 इक्वेशन दी हुई हैं, और क्वेश्चन है हम्म 36 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 इक्वल टू 20। पहली इक्वेशन ये है, और दूसरी है 36 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 24। ठीक है,
36 again divided by 6 plus 3 into 5 minus 3 equal to 45. 36 minus 6 plus 3 into 5 divided by 3 इक्वल टू 74. ठीक, ये पहला क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन दिया रहता है कि इफ ये प्लस साइन डिनोट्स डिवाइड, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को प्लस लिखा जाता है और डिवाइड को माइनस लिखा जाता है और माइनस को मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है. तो ये जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही होगा. ठीक, इस तरह से क्वेश्चन रहता है. और जो ये साइन दिए रहते हैं इनको इंटरचेंज करना होता है, क्योंकि प्लस का मतलब होता है डिवाइड करना और ये गुणा का निशान है, गुणा का मतलब हो जाएगा यहाँ प्लस. ठीक है, और डिवाइड का जो साइन है ये इसका मतलब हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब गुणित हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह एक सिंबॉलिक बेस पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं. यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ P का मतलब जो है, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, P का मतलब है प्लस, ठीक, और Q का मतलब है माइनस, ठीक, R और S, R का मतलब है मल्टीप्लाई और S का मतलब है डिवाइड. अगर ये इनके मतलब दिए हुए हैं तो 4 इक्वेशंस हैं, 4 में से कौन सा सही होगा इसको फाइंड आउट करना होगा. ठीक, तो ये इक्वेशन जो दी हुई हैं 16R 12P 49S, ठीक, 7Q9 इक्वल टू 200. ये पहली इक्वेशन है. 32R नहीं 32S. देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, होंगे, लेकिन अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. 160Q R 12R 12, ठीक, और थर्ड वाला है 8R 8P, फिर 8S, अगेन है 8Q 8, ठीक, लास्ट वन है हमारा 36R 4S 8Q 7P 4 इक्वल टू 10. तो एक बार इस वाले क्वेश्चन के साइन ये हैं और इस वाले क्वेश्चन के सिंबल ये हैं. ठीक है, सिंबल या साइन जो आप कहना चाहें कह लीजिए, और इनको सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश कीजिए कि देखिए इनको कैसे किया जा सकता है. और लास्ट में मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि मैंने कहा था कि हर बार जो भी हम लोगों का पेपर होता जाएगा और जो टॉपिक मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊँगा. ठीक है, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है, कितना तार्किक है. ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम में कुछ और आता है. और मेरा मकसद है आपको कि जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड या उससे जितना रिलेवेंट चीज़ें आपको डिलीवर की जा सकें उतना बढ़िया है. ठीक है, चलिए मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप एक बार इसको देखिए, या तो आप वीडियो रोक लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे होगा. ये रहा क्वेश्चन, मैं अभी कराता हूँ इसको. चलिए देखिए यहाँ पे क्या है,
प्लस को डिवाइड से किया गया, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को प्लस से किया गया और डिवाइड को माइनस से किया गया, ठीक। अब जो आपको साइन है, जैसे देखिए ये प्लस का साइन जो है ये डिवाइड शो कर रहा है, ठीक, यानी कि ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है डिवाइड, ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है डिवाइड, ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है डिवाइड, ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है डिवाइड। अब देखिए आपको करना कैसे है, ये तो हो गया क्वेश्चन, आपको करना कैसे है, आपको लेटेस्ट जो अच्छा तरीका है वो सॉल्व करने का, यहाँ पे ये सबसे बढ़िया यही रहेगा। एक चीज़ याद रखिए, जहाँ जहाँ प्लस साइन है ये आपके क्वेश्चन में देख लीजिए डिवाइड का साइन जो है, क्योंकि देखिए जब हम लोग वर्ड माउस करते हैं, ठीक है, वी वर्ड माउस करते हैं, तो इन क्वेश्चनों में वी आता नहीं है, ओ भी नहीं आता है, बी भी नहीं आता है, तो बचता हमारे पास क्या है, डी यानी कि डिवाइड, एम, ए, एस, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, चार ही बचते हैं। और इन चारों में सबसे पहला हम कौन सा करते हैं, डिवाइड। तो आपको डिवाइड का साइन, जैसे इस वाले क्वेश्चन में एस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, इस वाले में डिवाइड कौन शो कर रहा है, प्लस, ठीक, तो आपको ऐसे साइन देखने हैं जो डिवाइड से हो। अब देखिए डिवाइड ये मतलब हो जाएगा, जैसे ये इसका मतलब डिवाइड है, अब 6 जो है 7 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो ये तो साइन होगा नहीं पहली नज़र में, ठीक। अब और कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब और आगे एक चीज़ और देखिए, इसको आपको मनी मन सॉल्व करना है। जैसे आपने यहाँ इसको, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ठीक, माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये 6 × 18 करेंगे, मतलब 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, 18 + 5 करेंगे कितना 23, और 23 - 3 करेंगे, नहीं आएगा, ये भी कट। अब यहाँ देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब है माइनस, ठीक है, 36 और माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, ठीक है, और ये 15 जो है यहाँ इसका जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक, 15 और 2, क्योंकि ये ऐड है, ये बीच में एडिशन का साइन हो जाएगा, 15 × 2 = 17, ठीक। जब 36 में से आप 17 माइनस करोगे तो क्या 45 आपका बचेगा, ये भी गलत। अब आते हैं नीचे वाले में, ठीक, देखिए इसका साइन क्या, डिवाइड, ठीक, जब इसका इससे हम लोग ऑपरेशन किए तो यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस का साइन इंटू में था, ठीक, ये 72 हुआ। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन किसका है, कौन सो कर रहा है, प्लस, ठीक, तो ये इतना ऑपरेट हो गया, इससे ये ऑपरेट हो गया, बचा कितना है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है प्लस के, और ये डिवाइड क्या शो कर रहा है, माइनस का, ठीक। अब देखिए तो 72 प्लस में 5 और माइनस में 3, देखिए अगर आप इसको इससे ऐड करते हैं तो 77 - 3 74 हो जाएगा, या फिर इन्हीं का डिफरेंस 2 है, 72 + 2 करोगे तब भी 74 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आंसर आ रहे हैं, ठीक। चलिए इसी तरह इसमें भी करते हैं, आप एक बार में याद कर लीजिए, ठीक, अगर कोशिश हो। P का मतलब प्लस, Q का मतलब माइनस, R का मतलब मल्टीप्लाई और S का मतलब डिवाइड, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, डिवाइड को सबसे पहले ढूंढिए, S डिवाइड से है, ठीक, S यहाँ पे डिवाइड है, S एक ये हो गया, एक ये हो गया, और S एक S यहाँ पे है, और S एक S यहाँ पे है। अब देखिए जब हम लोग इसको करेंगे, ठीक, R का मतलब है मल्टीप्लाई, P का मतलब है प्लस, Q का मतलब है माइनस। अब देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, जब 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, ठीक, और इधर उसके डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक। जब हम लोग 16 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 16 दहम 160 और 32 यानी कि 182, ठीक, 182 + 7 189, ठीक, 189 और माइनस 9 180 आएगा, यहाँ है 200, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको बिना पेन कापी पेन उठाए भी एक अंदाजे से इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए Q का मतलब क्या है, Q का मतलब माइनस था, और R का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई था, ठीक है। अब देखिए 32 को 8 से डिवाइड करोगे आएगा 4,
और 4 को 9 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आएगा 36। ये इक्वल टू के साइन है, ठीक। अब देखिए 12 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 144। 144 को 160 से माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए 16, और यहाँ कितना है 36, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। आर का मतलब क्या था मल्टीप्लाई, पी का मतलब प्लस था और क्यू का मतलब माइनस था। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है डिवाइड करना है, तो 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे आएगा 1, ठीक। डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 64, ठीक। ये हो गया 64, 64 प्लस 1 यानी कि 65, और 65 से जब हम 8 को माइनस करेंगे, ठीक, तो आएगा हमारा 57। समझ गए आप? तो एक ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है। लास्ट वाला भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। आर का मतलब मल्टीप्लाई, क्यू का मतलब माइनस और पी का मतलब प्लस था, यही था ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 8 है, तो आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा या 1/2 आएगा। इसको करना कैसे है देखिए, अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 8, तो इसके डिवाइड में 8 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अब देखो उसके बाद क्या है -7 और प्लस में 4, यही है ना। चलो ठीक, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 18 और प्लस 4 22, 22 माइनस 7, 22 माइनस 7 जब करोगे आएगा 15, और यहाँ पे इक्वल कितना है 10, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा एक ऑप्शन सी इसमें मैच किया है, और इस वाले में ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें मैच किया है। तो इस तरह से इसके आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। ये था सिंबल बेसिस पे। और आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, बैलेंसिंग का वो क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं ना, एक ही क्वेश्चन आता है। अब कोई लोग ये सोचता है कि सर जब एक ही क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को क्यों हम वो करें, इतना प्रेफरेंस दें। तो देखो बेटा, जो भी भाई बड़े भाई आप जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन कौन वीडियो देख रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन, जो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक पॉजिटिव क्वेश्चन आप जब OMR सीट एक बारगी से 100 में 100 नहीं भर देते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं, उसको फिल करते जाते हैं, तब जाके कहीं 100 में 70, 80, 90 क्वेश्चन आप उसको फिल कर पाते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपकी मेरिट के लिए। बैंक वाले से पूछो, जो बैंक का पेपर देते हैं, हमने भी दिए हैं, हमको पता है कि 0.25 से 0.75 से बाहर हो जाना कितना पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचा करो कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे या कम ध्यान देंगे। तो हमारा जो थर्ड वाला टाइप था बैलेंसिंग का, ठीक है। बैलेंसिंग में एक्चुअली क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखो क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस ब्लैंक्स टू बैलेंस द इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, दिए गए ऑप्शंस, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको लिख रहा हूं ताकि आप समझ सकें। ऑप्शन में से सही को चुने जो दिए गए खाली स्थान पर भर के जो सवाल दिया गया है, मतलब क्वेश्चन को सही कर सके। ये क्वेश्चन मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। और क्वेश्चन क्या है 9, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 फिर से ब्लैंक है, 22 फिर से ब्लैंक है, और 14, ये रहा आपका क्वेश्चन। और मैं यहाँ ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके, मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस पहला ऑप्शन, मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू दूसरा ऑप्शन, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई तीसरा ऑप्शन, और फोर्थ वन है माइनस मल्टीप्लाई और इक्वल टू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए
वो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के संग, जहाँ जहाँ पे लास्ट वाले में इक्वल टू हैं, ठीक, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आपको वही चेक करनी है, ठीक। जहाँ पे बीच में है इसको सबसे बाद में, और जहाँ पे पहले पे है इसको सेकंड नंबर पे, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चलो हम यहाँ से चेक करते हैं नीचे से, ठीक, क्योंकि इसका आंसर ये आएगा तो आप कहोगे सर ये आंसर था, आप सबसे पहले यही चेक कर लिए। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पहला माइनस फिल करते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई फिल करते हैं, तीसरा इक्वल टू, तो क्या ये हमारा आंसर बनेगा? तो 22 चक्कू होते हैं, 22 22 फोरजा होता है 88, ठीक। 88 और 9 से अगर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। दूसरा नंबर हमारा इसका है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और -22 करते हैं तब इक्वल टू 14 आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। देखिए 9 4 36 और 36 माइनस 22 जब करेंगे तो हमारा आंसर 14 आ जाएगा, ठीक। 4 - 2 6 - 2 4 और 3 - 2 1, ठीक। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला वाला चेक कर लेते हैं, पहला वाला क्यों नहीं होगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन पे क्या है, अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ इक्वल टू होगा और ये यहाँ अगर माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा? 9 4 36, क्या ये 36 इसके इक्वल में है? देखिए अगर ये साइन यहाँ पे प्लस में होता, अगर ये साइन यहाँ पे प्लस में होता तब आंसर हमारा आ जाता, 22 + 14 करते 36 आ जाता, लेकिन ये साइन यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। ये साइन क्या है, यहाँ पे माइनस में है, तो जब हम 22 से 14 माइनस करेंगे तो 6 + 2 8, यानी कि ये मैच नहीं करेगा, ठीक। ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी नहीं किया है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 14 दूना होता है 28 यानी 280, और 28 और उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 308 हो जाएगा, ठीक। और अगर 4 से उसको माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि ये भी मैच नहीं करेगा, ठीक। आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस आप देखते हैं और आंसर आपका आ जाता, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। कुछ ऑप्शन तो ऐसे दिए रहेंगे कि आप उनको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, कि आप जान जाएंगे कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। और आपका एक और है इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ साइन एंड नंबर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा ना, एक इक्वेशन दी रहेंगी, उसमें क्या होगा, साइन और नंबर आपस में चेंज करना होगा। क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए क्वेश्चन है प्लस को माइनस से चेंज करना है, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, और जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 8 करना है, ठीक है। हाँ, यानी कि इंटरचेंज प्लस को माइनस से करना है और 5 को 8 से करना है, ठीक। ये आपस में चेंज होंगे, यानी कि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ 5 होगा वहाँ 8 लिखना है, जहाँ 8 है वहाँ 5 लिखना है। ये आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक। क्योंकि अगर सिर्फ प्लस को माइनस से चेंज करना होता तो यहाँ पे रिप्लेस वर्ड होता, ठीक है। लेकिन क्या है, इंटरचेंज मतलब कि आपस में बदल जाएंगे, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, 5 का 8 होगा और 8 का 5 होगा, ठीक। ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होता है, गिवन इंटरचेंज साइन, मतलब इन द गिवन इक्वेशन इंटरचेंज द साइन प्लस टू माइनस एंड 5 to 8 ये दिया हुआ है, विच इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 85 - 32 सॉरी 82 - 35 प्लस 55 इक्वल टू 2, ठीक। दूसरा है 82 - 35 प्लस 55 इक्वल टू 102। थर्ड वन है 85 - 38 प्लस 85 इक्वल टू 72।
और फोर्थ वन है 52 माइनस 35 प्लस 55 इक्वल टू 72। ठीक, ये आपका इक्वेशन है, एक क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस को माइनस से चेंज करना है। ठीक, यानी कि यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, और क्या चेंज करना है, 8 को 5 करना है। ठीक, और 5 को 8 करना है। और कुछ चेंज होगा नहीं ना। देखो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, अगर हम 50 और 30 को ऐड करते हैं, यानी नहीं, अब देखो ये दोनों प्लस में है, नहीं ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक, अगर इनको हम मोटा मोटा ऐड करते हैं, 8 5 13, ठीक, 130 तो यही हो गए, 137 नहीं, इसको कर रहे हैं हम, 8 5 13 और हाँ 140, ये मोटा मोटा हम लोग का क्या हो गया, 140 हो गया। ठीक, 140 से जब हम 38 माइनस करेंगे, ये साइन ऐसे साइन बनेगा जाके ना, क्योंकि प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक, देखो मैं भी यहाँ भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, चलो कोई नहीं। ये दोनों साइन क्या है, प्लस में है। अब देखो 5 3 8, ठीक, और 8 2 10, यानी कि 90 90 माइनस 88 करोगे तो 2 आएगा। पहली हमारी इक्वेशन पहले ही सही निकल गई। ठीक, आगे चाहो तो तुम जाओ, चाहो तो ना जाओ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ करना कैसे है। यहाँ फिर से 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, नहीं 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 तो चेंज हो नहीं रहा था। और ये 5 का क्या है, 8 हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये 8 फिर 8। अब देखो फिर से क्या करना है, 5 3 8 8 2 10, यानी कि फिर से यहाँ 90 90 माइनस 82 8 क्या होगा, 102 तो नहीं आएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 को हम किस में कन्वर्ट करना था, 5 में, और 5 को किस में, 8 में। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 है, 8 की जगह 5 हो जाएगा, प्लस है तो फिर से माइनस, 8 है तो 5 हो जाएगा, और 5 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको करना क्या था, प्लस का 58 और माइनस का 58 तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक, बचा 35, वो भी प्लस में, वहाँ कितना दिया है 72, ये वैसे भी नहीं होगा। ठीक, और आपको इस ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप अगर एग्जाम में इसको देखते तो एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, जितना ये कन्वर्ट होके आएगा उतना ही ये भी कन्वर्ट होके आएगा, क्योंकि सेम डिजिट है। अगर यहाँ पे 58 हो रहा तो यहाँ भी 58 होगा, यही होगा ना। और एक अगर प्लस में है और एक माइनस में है तो ऑब्वियस ही है, साइन तो वैसे भी होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 को क्या हुआ, 8 करना था, हमने 82 किया, माइनस का साइन था प्लस का किया, 35 है, 3 वही रहेगा, 5 है 8 हो जाएगा, और प्लस का है ये क्या है 5 8, फिर से 5 है फिर 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी संख्या, सॉरी ये माइनस में होगा। अब देखो एट्टी यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, इसको जैसे ही तुम माइनस करोगे ये क्या हो जाएगा, 88 से 86 अगर तुमने माइनस किया या डिफरेंस लिया 6 आएगा, 38 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा 44। ठीक, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है, हमारा एक ही ऑप्शन सिर्फ मैच किया है यहाँ पे, वो भी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ अलग से नहीं है जिसका आपको फार्मूला, थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझाया जाए। क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको किया कैसे जाता है, कितने टाइप के हैं और कौन कौन तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
ठीक है, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ आएगा नहीं। हाँ, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक टॉपिक थोड़ा सा है जिसको हम अर्थमेटिक रीजनिंग का नाम दे सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये मैथ में पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, ठीक। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको भी बोर्ड मास की तो ज़रूरत पड़ती है साथ में। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए 3 टाइप के, ठीक है, चाहे वो सिंबॉलिक बेसिस पे हो, चाहे इंटरचेंज वाले हों, या फिर फिल इन द ब्लैंक या बैलेंसिंग वाले हों, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ इनका DMAS इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इंटरेस्ट, ठीक, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह की जो बेसिक नॉलेज होगी इसका इस्तेमाल भी क्वेश्चन में वो कर सकता है, ठीक। आपको पजलिंग करने के लिए या फिर आपको जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराने के लिए किसी भी टाइम में। देखिए, जिसने भी अभी रिसेंटली पिछले साल जब वीडियो का पेपर हुआ था, आपको यकीन ना हो तो आप वीडियो का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें क्या था, मैथमेटिक नाम का कोई प्रोपोर्शन था ही नहीं। आपकी रीजनिंग थी, GS थी, हिंदी थी, लेकिन मैथ से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन थे। और उस क्या है था ना, ये अर्थमेटिक रीजनिंग जिस नाम का टॉपिक हो, उस टॉपिक के अंदर वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है रीजनिंग की फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है कि इसी तरह इन्हीं 4-5 जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। मैं आपको 1-2 सैंपल देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और मैथमेटिकल कंप्रेशन को बढ़ावा देता है और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, ऐसे इस तरह का होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल एज ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी, यानी कि अमर, अकबर और एंथोनी की टोटल एज कितनी है, 80 ईयर, ठीक है। आगे क्या दिया है, व्हाट वर द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years ago, 3 साल पहले तीनों की उम्र का योग क्या था, ठीक, ये पूछा। अभी देखिए, हमारे अमर भैया, अकबर भैया और एंथोनी, इनकी एज कितनी है, 80 साल, ठीक। अभी जल्दबाजी में ऑप्शन में 77 एक जगह दिया होगा, इसको टिक नहीं करना है। और ये क्वेश्चन एज प्रॉब्लम रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें आता है मैथ वाले पोर्शन में। लेकिन अगर ये रीजनिंग में भी पूछा गया है तो आप हक्का बक्का मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। किस टॉपिक में, अर्थमेटिक रीजनिंग वाले टॉपिक में, ठीक। तो और वैसे भी आज का सिलेबस इतना वाइड बन रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द सोर्स आया है या आउट ऑफ द सिलेबस आया है। तो देखिए, हमको नहीं पता किसकी कितनी एज है, ठीक। हो सकता हो इनकी 30 हो, इनकी 20 हो और इनकी 30 हो, ये हो सकता है। हो सकता हो 26 और कितनी 28, इतनी हो सकती है, 8, 14, 26, हाँ ये हो सकती है। लेकिन योग कितना है, 80, ठीक। अब देखिए, अगर 3 साल के पहले तीनों की एज पूछा है, तो आप जैसे आप हैं, आपका भाई है, आपका दोस्त है, अगर आप 3 साल पहले आज की डेट जितनी आपकी उम्र है उसके 3 साल छोटे थे, तो सबके सब 3 साल तो अब तक बढ़े हैं 3 साल में।
तो वो भी उनकी सबकी एज 3-3 साल पहले, यानी कि सबकी एज से 3-3 साल घटेगा। मान लीजिए इसमें से कोई भी मान लीजिए, कोई भी एज मान लीजिए, ये चलिए ठीक है, इक्वल डिजिट में नहीं, इसको मान लीजिए, चलो इसी को मान लीजिए, मान लीजिए इतनी एज थी। अगर वो आज अकबर जो है, अमर जो है आज 30 साल का है, तो 3 साल पहले कितने का होगा? 27 का रहा होगा। अकबर अगर आज 20 साल का है तो 3 साल पहले कितने का होगा? वो 17 का रहा होगा। और ये हमारे जो एंथोनी भैया हैं, ये आज 30 साल के हैं, तो 3 साल पहले वो भी 27 के रहे होंगे। तो 7 7 14 7 3 21 हासिल आए 2 2 2 4 1 5 2 7। ठीक, इस तरह से आपका आंसर आएगा। और जो हमारे होशियार बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं थी। 3 लोग थे, तीनों की एज का टोटल दिया था, 3 साल पहले का पूछा था, तो तीनों 3-3 साल की एज तीनों की कम हो जाएगी, यानी कि 3:3 9, और 80 - 9 कर देते 71 आ जाता। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं आप यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और एक बार देख लूँ आपका वीडियो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सब सही से चल रहा है। हाँ, तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा पीसीएस के पेपर में, क्योंकि अभी पीसीएस का ही हुआ है, कोई और क्वेश्चन पेपर अगर मेरे हाथ लगता है तो उसका भी मैं कराऊंगा। ठीक है, बीएड का पेपर हुआ था, लेकिन बीएड का पेपर शायद दिया नहीं गया, तो वो मेरे हाथ लगा नहीं अभी। तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, ठीक, माइनस का अर्थ गुणित है, और गुणित का अर्थ प्लस, और हमारा भागित वाला जो है का अर्थ माइनस है, तब क्वेश्चन दिया हुआ है 6 डिवाइड बाई 10 -4 × 12 + 6। एक बार रिपीट करता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 10 -4 × 12 + 6 इक्वल टू, ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं? -32, ऑप्शन इधर ही लिख दे रहा हूँ, उधर सॉल्व करा दूंगा। 32, ऑप्शन नंबर 3 -14.4, ऑप्शन डी 48। ये आपके ऑप्शन है। ठीक, आ रहा है ना इसमें? चलिए इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। देखिए कहा क्या गया है, प्लस का साइन का अर्थ है डिवाइड। हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको डिवाइड ही ढूंढना है, ये डिवाइड। ठीक, उसके बाद माइनस का है इंटू, ये इंटू हो गया। इंटू का मतलब क्या है, मतलब गुणित का मतलब क्या है? प्लस, और भागित का मतलब है माइनस। ये हमारे हो गए साइन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भागित वाली को, जो भागित वाली संख्या है उसको ही भगाना है। तो जब 6 को हम 12 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 2, ये इसका काम खत्म। अब मल्टीप्लाई वाले को आते हैं। 10 4 होता है 40, ठीक, इधर इतना बचा और इधर बचा इतना। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, 40 - 8 करोगे तो माइनस का 32 आएगा। ठीक, ये रहा माइनस का 32। ठीक, आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था एक्चुअली इसमें, लेकिन आप एक ही के उसमें मत रहिए, आप गूगल पे डालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है सीजीएल मेंस वाला, उसके बाद हम खुद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। काफ़ी सारे आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक धीरे धीरे आपके देखिए समाप्त हो रहे हैं। कुछ टॉपिक बचे हैं मेन टॉपिक, वो थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली बता सकूँ, एक एक चीज़ बारीकी से, थोड़ा टाइम लगे। तो देखिए जितने लोग खासकर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
आज के टाइम में जॉब होना बहुत बड़ी बात है, ज़रूरी है, आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो। तो खासकर कांस्टेबल, क्योंकि अभी जेल वार्डन का शायद पेपर होना है, ठीक है। कोई मतलब ठोस तो वो जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसा कि सुगबुगाहट है वेबसाइटों पे, तो वो शायद सबसे पहले जेल वार्डन का ही होगा, उसके बाद एसआई का होगा। तो इन एग्ज़ामों में जो भी रीजनिंग आपकी आती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और रही बात जैसे पजल वगैरह की, सीटिंग अरेंजमेंट की, वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट पजल जो है मेन रूप से बैंकिंग के एग्ज़ाम में आती है, ठीक। तो बैंकिंग का एग्ज़ाम अभी अभी यहाँ पे जो हुआ है वो तो हो चुका है, ठीक है। बाकी जो होने वाला है उस एग्ज़ाम के पहले मैं आपके ये सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ये हमारा वादा है, हमारे चैनल का वादा है। और प्रेम सर ने अभी जो नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री टू द पॉइंट, ठीक है। देखिए वो हिस्ट्री की डुअल क्लासेस लेंगे पैरेलल, एक जो अपर लेवल की थी यानी कि पीसीएस लेवल की हिस्ट्री जो वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि प्रेम सर का आपने अगर वीडियो देखा होगा, कंटेंट इतना दमदार वो दे रहे हैं कि अगर कोई भी उससे पढ़ लेगा तो दोबारा उसको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको नोट्स रिवाइज करने होंगे। तो वो चलाते रहेंगे। और अब वो पॉइंट, क्योंकि एग्जाम का देखिए टाइम थोड़ा कम बचा है, तो उनका फोकस है मेन जो पॉइंट है हिस्ट्री टू द पॉइंट करके क्लासेस आएंगी उनकी, वो हिस्ट्री की अलग से क्लासेस आप करते रहिए, क्योंकि उसमें कम समय में आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, गागर में सागर की तरह, ठीक है। और तो बाकी देखिए यहाँ से कुछ भी आपको बताना तभी तक मतलब उसका कारगर होना या पॉजिटिव आएगा जब आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आपको कुछ भी होता है ना कि कोई शरबत बना के या घुट्टी मतलब बना के आपको पिला नहीं सकते हैं। आपको जैसे स्क्वायर नहीं याद हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कितने तक के स्क्वायर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक है 1 से लेकर 24 तक, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हो नहीं रहा है, आप कैसे करते हैं। तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर आपको कंपलसरी याद कर होने चाहिए, मैं कहता हूँ, ठीक है। और रही टेबल्स की बात, तो एटलीस्ट 25 या 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा याद है तो सो फार सो गुड ये। और देखिए कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई तथ्य है, कोई डेट है, कोई ईयर है, आप अगर उस चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको मतलब लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। जैसा कि अभी जब मैं डीएमआरसी का सीआरए पेपर निकला था तो उसमें एक साइकोमेट्रिक का टेस्ट होता है। तो साइकोमेट्रिक में ये था कि 2.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और 21 इमेजेस होती हैं, उसके पहले 21 नंबर्स लिखे होते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट 2.5 मिनट में 2.5 मिनट के यानी कि 150 सेकेंड, 150 सेकेंड में आपको क्या होता है कि उसको मेमोराइज करना होता है और अगले 150 सेकेंड में उसको फिल करना होता है कि कौन से नंबर के सामने कौन सी इमेज बनी थी, उसको ऐसे मैच कराना होता है। तो कुछ लोग बोलते थे कि जो बचपन से बादाम वादाम खाया है उसी को याद रहता है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ की देखो एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है। अगर आप उस इमेज को उस नंबर से मैच करा ले या किसी भी तरीके से, ये आपके ऊपर, ये आप फ्री हैंड है, आप उसको कौन सी बात से रिलेट कराते हैं, अपने जीवन के किस मोमेंट से, किस याद से उसको रिलेट करा लेते हैं कि उसको याद। जैसे आपके दोस्त का बर्थडे मान लीजिए 8 जनवरी को होता है, ठीक। अब 8 जनवरी को आपको अगर ईयर भी याद है तो और भी अच्छी बात है। अगर 8 जनवरी को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट घटित होता है या ऐसा कोई स्पेशल डे होता है, जैसे कि 8 जनवरी हमको स्टीफन हॉकिंस का जो बर्थडे था 8 जनवरी 1942 था, ठीक है। ये हमेशा हमको याद रहता है क्योंकि हमारा एक दोस्त था तो उसका बर्थडे भी 8 जनवरी को होता था, इस वजह से। और कई सारी ऐसी डेट्स हैं, जैसे 9 जनवरी हो गया और 24 अप्रैल, उसमें वो भी हमारे एक दोस्त का बर्थडे था। इस तरह काफ़ी डेट्स हैं, खासकर 22 अप्रैल हो गया। इस तरह से मतलब आप, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उनको कैसे याद रख सकते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट जो डे होते हैं वो कैसे आप याद रख सकते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ यहाँ से आपको तरीका बता सकते हैं, लेकिन आप उसको विजुअलाइज करके रियल लाइफ में कनेक्ट करके कैसे याद रख सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना तरीका होगा, आपकी अपनी ट्रिक्स होंगी, ठीक। देखिए किसी दूसरे की ट्रिक फॉलो करने से अच्छा है आप अपनी खुद की ट्रिक बनाइए और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वो हमेशा याद रहेगी, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको जब भी जैसे तोड़ना मरोड़ना होगा तोड़ मरोड़ लेंगे। तो ज़्यादा शायद टाइम ज़्यादा मैं ले लिया आज की क्लास का, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
तो बने रहिए हमारे संग प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए, जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए नहीं लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।